हाय गाइस, वेलकम टू सिनेमा हब। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मियाँ जगन मूवी, जो कि इसका हिंदी का वर्जन का नाम है सत्यम सुंदरम। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी शुरू होती है तंजावुर नाम के एक शहर से, जिसमें एक लड़का था। उसका नाम था अरुण, जो कि बहुत ही उदास था और रो रहा था क्योंकि उसके घर का बंटवारा हो रहा था। इसलिए उसे शहर छोड़ के जाना पड़ रहा था। अरुण सबसे बहुत ही कनेक्टेड था और बहुत बड़ी फैमिली थी। अब बंटवारे की वजह से उसे अलग होना पड़ रहा है और जाते वक्त उसे रोना भी बहुत आता है। कुछ लोग थे कि अरुण को जाने से रोक रहे थे। अरुण की कज़न सिस्टर थी भूमना, जो कि उसे जाने के लिए रोक रही थी, पर अरुण के पिता की जिद की वजह से उन्हें जाना पड़ा। उसके पास एक साइकिल थी, जो कि कहता है किसी ज़रूरतमंद को दे देना। जिसके बाद कहानी जो है 22 साल आगे जाती है। अरुण अब बड़ा हो चुका था और वो मदुरई में शिफ्ट हो गए थे और हमें पता चलता है कि अरुण की शादी भी हो गई है और उसकी एक बेटी है। अरुण जो कि एक कोच है और बच्चों को क्रिकेट खेलना सिखाता था। अरुण के पास एक शादी के इनविटेशन का कार्ड आता है, जो कि तंजापुर से उसके चाचा की लड़की का शादी है। वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि वो जाए या ना जाए। और ये देखकर अरुण की बीवी उसे समझाती है कि तुमने 22 साल से अपने ना गांव नहीं गए। ये सुनकर अरुण तब भी गांव के लिए निकल जाता है और फिर रास्ते में उसके पापा मिलते हैं और कहता है कि मैं गांव जा रहा हूँ। अरुण अपने गांव पहुंच गया था और बीवी को कहता है कि यहाँ पर आके मुझे बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि इस गांव से मेरी यादें बहुत जुड़ी हुई थी। अरुण बस में बैठकर वहाँ पर जा रहा था, जहाँ पे उसकी कज़न की शादी थी। बस में एक पांडु नाम का कंडक्टर रहता है, जो कि इसके पापा का स्टूडेंट था। ये सुन के अरुण को बहुत अच्छा लगा। उस शादी के जगह पर पहुंच जाता है। उससे बहुत ही डर लग रहा था, क्योंकि वो सब से कैसे बात करेगा। बहुत दिनों के बाद उनसे मिल रहा है। जाने के बाद उसको कज़न सिस्टर्स मिलते हैं, जो कि उसे बात करते हैं। उसे बहुत ही खुशी होती है। अगले पल अरुण को एक आदमी आंखें बंद कर देता है और कहता है कि हमने साथ में बहुत खेला है बचपन में। तुम मुझे जानते ही होगे। अरुण कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें जानता हूँ, जबकि अरुण ने उसको पहचाना ही नहीं। उसने कह दिया था कि अगर तुम मुझे नहीं पहचानोगे, हम दोनों बात नहीं करेंगे। फिल्म में इसका नाम कुछ और है, लेकिन फिलहाल हम इसे सुंदरम कहेंगे। सुंदरम ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे कि उसका खोया हुआ भाई उसे वापस मिल गया हो। उसको एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहा है। फिर अरुण उसके सुकु मामा से मिलता है, जो कि ये चाहते थे कि अरुण की फैमिली उनसे दूर ना जाए। दोनों एक दूसरे से मिलके बहुत ही खुश थे और सुकु मामा भी उनकी फैमिली को बहुत याद करते हैं। अरुण सुंदरम के बारे में पूछने ही वाला था, तब वो वहाँ पे आ जाता है। उसे पता चलता है कि सुंदरम बहुत ही मस्तीखोर है और वो किसी भी बात का बुरा नहीं लगाता और सभी लोग उसे बहुत चाहते हैं। सुकु मामा अरुण के पिता को कॉल करते हैं और कहते हैं कि अगर आप भी यहाँ आते तो हमें बहुत अच्छा लगता। पता नहीं अब हम फिर कब मिलेंगे। और इसी बीच अरुण जो है सुंदरम के बारे में पता करने की कोशिश करता है, पर वो नहीं कर पाता, क्योंकि सुंदरम उसके आगे पीछे ही मंडराता रहता है। फिर अरुण जो है अपनी चचेरी बहन भूमना से मिलता है, जिसे देखकर भूमना को बहुत ही खुशी होती है। अरुण जो है भूमना के लिए बहुत सारे गहने लाया था, जो कि उसे पहना रहा था। ये देखकर भूमना को बहुत खुशी होती है और रोने लगती है। ये वाकई ही बहुत ही अच्छा सीन था। फिर सुंदरम जो है अरुण को खाने के लिए ले जाता है। वहाँ पर सुकु मामा भी थे। ये बात सुनकर सुकु मामा को बहुत बुरा लगता है कि अरुण आज रात को ही वापस शहर जाने वाला है। अरुण जाते वक्त अपनी बीवी को बताता है कि दिन भर मैं एक आदमी के साथ था, जिसका मुझे नाम भी नहीं पता और मैं जानता भी नहीं उसे। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो वापस जा रहा था। जब सुंदरम को पता चलता है कि अरुण भाभी से बात कर रहा है, उनके हाथ से फ़ोन लेकर ऐसे बात करता है जैसे कि वो भाभी को बहुत दिनों से जानता हो। जब अरुण जा रहा था, सुकु मामा को भी बहुत बुरा लगता है। सुंदरम अरुण को छोड़ने जा रहा था, तभी रास्ते में कहता है कि यहाँ पर
गुड़ की चाय बहुत अच्छी मिलती है, पी लेते हैं। पर अरुल कहता है कि बस मिस हो जाएगी, पर सुंदर की ज़िद की वजह से उसे वहाँ जाना पड़ा। जब दोनों बस स्टैंड पहुँच जाते हैं तब अरुल को पता चलता है कि उसकी बस मिस हो गई है। यह सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि सुंदरम के चाय के ज़िद की वजह से ही उसकी बस मिस हो गई है। नेक्स्ट बस कल सुबह थी, इसलिए अरुल को आज रात वहीं पर रुकना पड़ता था। अरुल सुंदरम से कहता है कि यहाँ पर मुझे कोई अच्छा लॉज चाहिए, इसलिए लौट जाते हैं। वहाँ पर गंदगी बहुत होती है, इसलिए ना चाहते हुए भी अरुल को सुंदरम के घर में रहना पड़ा। सुंदरम बहुत खुश था क्योंकि अरुल उसके साथ उसके घर आ रहा है। ये बात अपनी बीवी को भी बताता है। अरुल सुंदरम के बीवी से मिलता है और सुंदरम की बीवी भी उसे बहुत अच्छे से जानती है और वो बताती है कि ये आपके बारे में मुझे बहुत बताते हैं। ये सुनकर अरुल को बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि वो सुंदरम को जानता भी नहीं है और फ्लैशबैक की बातें उसको याद भी नहीं थी। इसलिए वो दीवारों पे लगाई हुए फ़ोटोज़ को देखता है ताकि उसे कुछ याद आए, पर उसे कुछ भी याद नहीं आता है। वो पूछ भी नहीं सकता है कि तुम कौन हो, क्योंकि उसके साथ बहुत सारा वक्त बीता चुका है। दोनों साथ में बैठकर पीते हैं और सुंदरम कहता है कि बचपन से मुझे आप जैसा बनने की बहुत इच्छा थी और आपके जैसा बने और आपके साथ। जिसके बाद सुंदरम अरुल को सांड से मिलाने ले जाता है और कहता है कि जब मैंने इसे ख़रीदा था ये बहुत ही वीक था, अब सुकु मामा की ट्रेनिंग की वजह से ये बहुत तेज़ हो चुका है। और सुंदरम कहता है कि इसका नाम हमने धोनी रखा है, एक बिल्कुल लड़के जैसा है। और सुंदरम बताता है कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और जब वो पैदा होगा उसका नाम भी आपके नाम से ही रखा है। ये सारी बातें सुनकर अरुल भैया को बहुत ही अजीब लग रहा था और बुरा भी लग रहा था क्योंकि वो सुंदरम को नहीं जानता है। और सुंदरम कहता है कि जब आप छोटे थे आपके पास एक साइकिल थी जो आप मद्रास जाते वक्त कह रहे थे कि किसी ज़रूरतमंद को दे देना। मैं बहुत ही खुश हुआ। हम चारों लोग उस साइकिल पे बैठ के बहुत घूमते थे। जब वो साइकिल मेरी ज़िंदगी में आई मेरी ज़िंदगी बहुत बदल गई थी और मैं बहुत खुश था और उसे मैं पूजा भी करता था। अभी भी मैं उसका पूजा करता हूँ और ख्याल भी रखता हूँ। ये सब सुनकर अरुल बहुत ही इमोशनल हो जाता है और दोनों उस साइकिल पर बैठ के डैम के पास जाते हैं और एक बार बियर पीते हैं। और अरुल अपने बारे में भी बताता है, जैसे कि तुम्हें ये साइकिल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए भी ये शहर उतना ही खास था और मैं यहाँ पर बहुत खुश था और यहाँ की छोटी सी बात भी मुझे बहुत मायने रखती थी। और कहता है कि सोचा भी नहीं था कि ये शहर एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा। और वहाँ से दोनों वापस आते हैं और दोनों बहुत ही एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं। और सुंदरम कहता है कि आपने एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया, जब हम घर जाएंगे आप हम तीनों को आशीर्वाद देंगे। ये बात सुनकर अरुल बहुत ही परेशान हो जाता है क्योंकि उसको सुंदरम का नाम नहीं पता है, इसलिए घर में बहुत ढूंढने की कोशिश करता है पर उसे कुछ भी नहीं पता चल जाता। ना ही उसे सुंदरम के द्वारा कौन सी भी बातें याद आती है। अरुल भैया को बहुत ही रोना आता है क्योंकि ये इंसान उसे भगवान मानते हैं पर उसको नाम तक नहीं मालूम। ये उनको देखा नहीं जाता और वहाँ से निकल जाते हैं। रोते रोते निकल जाते हैं बस स्टैंड के पास। वहाँ पर एक मंदिर होता है और वहाँ पे एक औरत होती है। उनसे कहते हैं कि ये लो पैसे और एक पूजा करवाओ, जिसको उनका नाम तक नहीं पता। जब अरुल जा रहे थे तब उसे सुंदरम के बारे में बहुत याद आती है। वो 22 साल बाद वहाँ तंजापुर गए थे, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि एक दिन में ही 22 साल गुजार लिए। अरुल अपनी बीवी से कहता है कि वो मुझे अब एक भगवान जैसा मानता है पर मुझे उसका नाम तक और ना ही रिश्ता है, और बताता है कि उसको मैंने नंबर भी गलत दिया है। अगर मैं कॉल करूँगा और पूछूंगा कि तुम कौन हो तो उसे बहुत बुरा लगेगा। ये सारी बातें अरुल की बेटी सुन लेती है। अरुल की फैमिली एक रेंट के घर में रह रही थी। उसे वो घर खरीदना था पर उसके लिए उसको 25 लाख कम पड़ रहे थे। फिर अरुल अपने बॉस को कॉल करता है और कहता है कि मुझे 25 लाख चाहिए और बॉस मान भी जाता है। फिर अरुल की बेटी अरुल का मोबाइल लेके सुंदरम को कॉल करती है और
सुंदरम को पता चल जाता है कि अरुल का कॉल आया है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है और सुंदरम कहता है कि मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ, आपने मुझे अकेले छोड़ के कैसे गए। अरुल सुंदरम से कहता है कि मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है और सुंदरम बोलता है मुझे पता है, सुकु मामा ने बताया कि आपको 25 लाख की ज़रूरत है। मैं अपने सारे गहने और सब मिलाकर मेरे पास 15 लाख है, मैं दे सकता हूँ। फिर अरुल कहता है कि इससे भी ज़्यादा मुझे इम्पोर्टेंट बात करनी है और कहता है कि शादी में मैंने तुम्हें गलत नंबर दिया था, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। ये बात सुनकर सुंदरम को बहुत ही बुरा लगता है और फिर सुंदरम उसे माफ़ भी कर देता है और कहता है कि आपको भी मुझे माफ़ करना पड़ेगा क्योंकि उस बस को मैंने ही मिस करवाया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप इतना जल्दी वापस गाँव जाएं। फिर अरुल को फ्लैशबैक की कहानी सुनाता है और कहता है कि हम सब साथ में रहते थे और हम सब खेलते थे, बहुत ही मज़ा करते थे। जब हम सब्जी खरीदने जाते थे तो आप सबको एक एक नाम देते थे, जैसे भूमना का नाम केला था और सुंदरम के भाई का नाम गोभी। फिर अरुल भैया कहते हैं कि आलू किसका नाम था, मुझे याद आ गया है, फिर मैं आके वहाँ पर बताऊँगा। कुछ दिनों के बाद अरुल भैया तंजापुर जाते हैं, फिर सुंदरम से मिलते हैं। सुंदरम जल्दी दरवाज़ा नहीं खोलता है। जब अरुल सुंदरम का नाम लेके पुकारता है तो सुंदरम बहुत ही जल्दी दरवाज़ा खोल देता है और बहुत खुश हो जाता है और पता चलता है कि सुंदर का नाम दरअसल मियाँ डगन था। यहीं पर इस मूवी की एंडिंग होती है। ये मूवी देखकर आपको बहुत ही खुशी होगी क्योंकि ये बहुत बढ़िया मूवी है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक धमाकेदार मूवी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना